Hello student, welcome to my SS class. I am Rekha. Today we shall read History chapter 2 for 9th class students. This is part 3 of chapter 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. जो हमारा चैप्टर है ये उसका थर्ड पार्ट हम रीड करने जा रहे हैं. इन फर्स्ट टू पार्ट वी हैव रीड about the socialism, how socialism rise in Europe, and then 1905 की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन है वो भी हमने पढ़ी है. इसके अंदर रशियन रेवोल्यूशन किसके खिलाफ होती है? जो रशिया का जार होता है निकोलस द्वितीय और उसकी पत्नी होती है अलेक्सेंड्रिना, उसके ऊपर जो काफ़ी इम्पैक्ट किसका होता है? रासपुतिन नाम के एक भिक्षुक का होता है, एक सन्यासी का होता है. उसके कहने पर ही सारी शासन सत्ता चलती है. तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर युद्ध में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर रशिया पार्ट लेता है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. जो विदेशी सेनाएं हैं उनको रोकने के लिए रशिया के अपनी ही सेना अपने ही देश के काफ़ी एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि उनका कनेक्शन टूट जाए रशिया में एंटर करने से पहले. तो इससे बच्चों क्या होता है, वो उनके अपने ही फार्मर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं उनसे, और जो रोजी रोटी होती है उनकी, क्योंकि 85% जो फार्मर है उसी काम में लगे हुए हैं रशिया के अंदर, फार्मिंग के अंदर ही. इससे क्या होता है, फिर जो अनाज होता है, ग्रेन होता है, उसकी कमी हो जाती है. शॉर्टेज ऑफ ग्रेन की वजह से जो भी अनाज होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेना के लिए भेज दिया जाता है, और जो आम जनता होती है उनको बिल्कुल रोजी जो 2 टाइम की रोटी होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लंबी क्यू में खड़ा रहना पड़ता है लेने के लिए. तो इस तरीके से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी. तो आगे हम पढ़ेंगे कि फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद. पेट्रोग्राद एक बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया जिसको बोलते हैं, और जहाँ पर प्रेसिडेंट का विंटर पैलेस भी है, एक सिटी का नेम है. तो यहाँ पर हम मॉस्को और पेट्रोग्राद में हमने पढ़ा है कि 2 इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ है रशिया के अंदर. तो पेट्रोग्राद में क्या होता है जब रशियन रेवोल्यूशन होती है? हमने एक ब्लडी संडे के बारे में भी पढ़ा है 1905 में. संडे के दिन जब जार के विंटर पैलेस की तरफ भीड़ जा रही थी मज़दूरों की, तो 100 मज़दूर मारे गए थे और 300 वहाँ पर क्या हो गए थे, वाउंडेड हो गए थे, घायल हो गए थे. लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद. फेबररी रेवोल्यूशन जो होती है फेबररी, वो हम पढ़ेंगे. फेबररी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद में क्या होता है? इन द विंटर ऑफ 1917 द कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राद वर ग्रीन. ग्रीन मीन्स बहुत ही टफ कंडीशन बन चुकी थी. द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल. जो सिटी का लेआउट था वो लग रहा था कि डिवीजन और पीपल के ऊपर वो एम्फेसाइज कर रहा है. द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा. यहाँ पर एक मेन रिवर आई है. जो वर्कर के क्वार्टर्स थे ऑन विच रिवर लोकेटेड, रिवर नेवा. नेवा ये रशियन रिवर है. ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज द विंटर पैलेस. और उसके लेफ्ट साइड में, उस रिवर के लेफ्ट बैंक पे थे बड़े बड़े लोगों के महल, फैशनेबल एरियाज़ थे. विंटर पैलेस जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट का होता था, जार जिसको जार का सपोज करो. ऑन द एक ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मैट. ड्यूमा क्या थी? पार्लियामेंट थी वहाँ की, जहाँ पर पार्लियामेंट बैठती थी, वो पार्लियामेंट भवन भी था वहाँ पर. इन February 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर. 1917 में भोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई. द विंटर वॉज वेरी कोल्ड. देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो. वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी स्नो पड़ा हुआ था. पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व द इलेक्टेड गवर्नमेंट. और जो पार्लियामेंट के पीपल थे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व करना चाहते थे. हु वर ओपोज टू जार्स डिजायर टू डिजोल्व द ड्यूमा. वर ओपोज्ड, वो विरोध में थे. जार की जो इच्छा थी ना डिजोल्व ड्यूमा, ड्यूमा को डिजोल्व करने की, मिला लेने की, तो उस तरीके से वो सभी के सभी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे ड्यूमा में वो उसके खिलाफ थी. ऑन February 22 ए लॉक आउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक. राइट बैंक पे फैक्ट्री पे एक लॉक आउट होता है. द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कोल्ड ए स्ट्राइक इन सिंपथी.
उसके बाद सिंपथी से, सहानुभूति में, वो जो सारे के सारे जो 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं। इन मैनी फैक्ट्रीज वीमेन लेट द वे टू स्ट्राइक, वीमेन स्ट्राइक करती हैं। दिस कैन बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेन डे, और उसी दिन को ही इंटरनेशनल वीमेन डे बोला जाता है जब वीमेन फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक करती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन वर्कर्स क्रोज्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे, डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है जो धरने वाले वर्कर्स थे, वो फैक्ट्री के क्वार्टर से निकल करके कैपिटल तक पहुंच गए थे। द नेव्स्की प्रोस्पेक्ट, जो नेव्स्की प्रोस्पेक्ट्स है वो कैपिटल थी वहाँ की उस समय की। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। उस समय उस मूवमेंट को कोई एक विशेष जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है, जो पार्टी होती है, वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी उस ग्रुप को। तो क्या होता है, द एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट एज द फैशनेबल क्वार्टर एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। जैसे ही वो क्वार्टर और बिल्डिंग वर्कर से घिर जाते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए कर्फ्यू। गवर्नमेंट क्या करती है, एक कर्फ्यू लगा देती है। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग, और जो धरना देने वाले होते हैं वो इवनिंग तक डिस्पर्स हो जाते हैं। बट दे केम बैक टू ऑन 24th और 5th। द गवर्नमेंट कोल्ड द कैवलरी एंड द पुलिस कीप एन आई ऑन देम। और सरकार क्या करती है, कोल्ड आउट द कैवलरी, कैवलरी को बुलाती है। गवर्नमेंट ने कैवलरी बुला ली, कैवलरी एक सेना का पार्ट है। 24th 5th को द पुलिस कीप एन आई ऑन देम, और पुलिस उनके ऊपर वॉच कर रही थी, देख रही थी उनको। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो रिवर, नेवा रिवर के राइट साइड में वर्कर के क्वार्टर होते थे और लेफ्ट साइड में बड़े बड़े ऑफिशियल बिल्डिंग होती थी, जिसमें ड्यूमा भी आ जाती है और विंटर पैलेस भी आ जाता है। नेव्स्की प्रोस्पेक्ट वहाँ की क्या थी, कैपिटल थी। और जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हुए बिल्कुल कहाँ तक पहुँच जाते हैं, कैपिटल तक पहुँच जाते हैं। उस समय उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो उनको लीड कर रही हो। 24th 5th को क्या होता है, गवर्नमेंट क्या बुला लेती है, कैवलरी। कैवलरी क्या होती है, जो सेना का ग्रुप होता है, सेना को बुला लेती है वहाँ पर।